हेलो गाइस, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोग का स्वागत करता हूं मैथ बिगनर क्लासेज में। और हम क्या पढ़ रहे हैं? एलसीएम और एचसीएफ। और एलसीएम और एचसीएफ का आज कौन सा लेक्चर नंबर 4 है। जी हाँ, और एकदम एक भी क्वेश्चन आपका इससे मिस नहीं होने वाला। आप हर एक प्रकार का क्वेश्चन बताएंगे, हर एक प्रकार का क्वेश्चन बताएंगे। बस आपको रेगुलर क्लास लेना है मेरे साथ। उसके बाद देखिए, ये लेक्चर खत्म होने के बाद जैसे एलसीएम और एचसीएफ खत्म हो रहा है, आप कोई भी बुक उठा सकते हैं और किसी भी बुक से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। अगर जो क्वेश्चन फंसे तो प्लीज हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए, अब बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है आपको बस समझाने के लिए। उसके बाद देखिए, इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन आए। देखिए, बोल रहा है 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम निकालो। अब बताएं तो भिन्न का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ये सब बताएं। भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, जब भी भिन्न का एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, यानी अंश का। देखिए, अंश का क्या निकालेंगे? एलसीएम। बट्टे हर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। यही फॉर्मूला हम आपको बताए भी थे, समझाए भी थे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, अगर यहीं पर एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम। तो देखिए, अब इसका 2, 4, 5 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 2, 4, 5 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए, बहुत इजी है। देखिए, यहां से निकाल लीजिए 2, 4, 5 का एलसीएम ऐसे निकाल लीजिए। देखिए कितना आसानी से कटेगा। 2 एकड़ में 2, 2 दूना 4, 2 पच्चीस 10। फिर 2 से कटेगा तो फिर यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, ये 5। और इसको गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 पच्चीस 20। यानी कि एलसीएम कितना आया? 20। एलसीएम कितना आ गया? 20, ठीक है। अब देखिए, नीचे वाला क्या निकालेंगे? हर का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए बताया है तरीका। एचसीएफ निकालने के कई तरीका है, ठीक है। तो देखिए, पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे छोटा डिजिट देखते थे, 3, 9, 6 का क्या निकालना है? इसका क्या निकालना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो बताए थे सबसे छोटा वाला देखते हैं, क्या छोटा वाला से ये कट जा रहा है, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए। अगर वो कट गया तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। एक तरीका और जान जाइए, ये जो तरीका है इसके बाद हम बताने वाले हैं। आगे जितना भी हार्ड, कितना भी लंबा डिजिट क्यों नहीं दे, उससे एचसीएफ निकालना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, अब इसी क्वेश्चन में देखिए एक और तरीका बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी इस तीनों में से कोई भी डिजिट लेकर, 2 डिजिट लेकर उसका अंतर कर दीजिए। चलिए, इसी का अंतर कर देना। 6 में 3, 9 में 6 जाएगा 3। ये क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। बताइए कैसा रहा? इसका अंतर कर दीजिए बस। कोई 2 डिजिट लीजिए, उसका अंतर कीजिए। देखिए, इससे ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है। या आप इसका भी अंतर कर सकते हैं। 9 में 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। अब बताइए, चेक करेंगे पहले। 6 से ये तो कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। इसका एक और फैक्टर किससे करेंगे? 2 और 3 से कटता है, तो 2 से चेक करेंगे। 2 से ये कट, ये नहीं कट रहा है, 3 से फिर चेक करेंगे, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। कोई भी 2 डिजिट लेकर आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन का एचसीएफ का आ जाए निकालने के लिए, तो आप दोनों डिजिट का अंतर कर दीजिए। अंतर से अब चेक कीजिए कौन पूरी संख्या से कट रहा है, वही उसका क्या होगा? एचसीएफ। तो देखिए, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 20/3। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है और कितना इजी हम लोग बना भी दिए हैं। तो अब चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। देखिए, हम कल आपको बताए थे, जब बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन लगाए थे, जब आगे कोई अंक जुड़ जाए, 3 अंक, 2 अंक, 4 अंक, तब क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ये माइंड में हमेशा बात आप बैठा लीजिएगा। कभी भी बड़ी से बड़ी अगर क्वेश्चन में आ जाए तो एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन बड़ी की आगे यदि अंक आ जाए, जैसे यहाँ पे अंक आ गया है, 4 अंकों की आ गया है ना, तो इसलिए इसका आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम पहले कर लेते हैं। क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? आप लोग मालूम होगा,
9,999 याद रखिएगा, वो उसका अभी जरूरत पड़ेगा। देखिए पहले 4 को सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर कितना सही देते हैं? 11, 14, 17, 20। पर इनका अंतर देखिए कितना हो रहा है। इसका अंतर देखेंगे तो 15 में से 11 जाएगा 4, 18 में 14 जाएगा 4, 21 में 17 जाएगा 4, 24 में से 20 जाएगा 4। यानी कि अंतर जो हो रहा है एकदम सेम आ रहा है, तो वही लास्ट में अंतर फिर घटा देंगे 4। चलिए पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। किसका? 15, 18, 21 और 24 का। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए इसका पहले हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। चलिए आइए 2 से कट लीजिए। पहले देखिए ये 15 हो गया, ये 9 हो जाएगा, कट जाएगा 2 से। ये 21 नहीं कटता, ये कट जाएगा 2 ने 2, 2 2 4, ठीक है। अब इधर आइए फिर 2 से काटिए। ये देखिए 15 नहीं कटेगा, ये 9 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा, ये 6 कट जाएगा। चलिए फिर से आइए 2 से काट लीजिए। ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब किससे कटेगा? क्या अब 2 से कोई कटने वाला है? नहीं है, तो अब किससे काटेंगे? 3 से। देखिए 3 बचे 15, 3 तरीके 9, 3 सत्ते 21, 3 करें 3। अब देखिए फिर काटिए, और फिर 3 से काटिए। ये 5 हो जाएगा, ये 3 ठीक कट जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 हो जाएगा, ये भी। अब देखिए इसे अभी किसी से कैसे कटेगा? देखिए 5 से कट जाएगा ये, फिर 7 बताया 7 कट जाएगा। ये पूरा हम लोग इसका अभी क्या किए हैं? एलसीएम निकाला। अब इसको गुणा कर दीजिए। गुणा करके इसका पहले एलसीएम निकाल कर देखिए, ठीक है। चलिए ये देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बचे 40, 40 दूना 80, 80 40 तिया 120, 120 में जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 120 में जब 3 से इसे गुणा करेंगे क्या होगा? 12 तिया 36, 360। अब 300, ये 3 हो गया, ये भी हो गया, अब बचा 7। अब 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 शून्य 0, 7 छक्के 42 के 2, हाथ से बचा 4, 7 तरीके 21, 4 25। कितना एलसीएम हो गया? 2520। क्या हुआ? ये क्या है? 2520 क्या है? एलसीएम निकल गया। ये एक ऐसा नंबर निकाले हैं अभी, ये जो निकाले हैं 15 से 18 से 21 से 24 से पूरी कट जाएगा, लेकिन हमको पूरी नहीं काटना है। आगे अब देखते हैं क्या कर रहा है। भाग देने पर 11, 14, 17 और 20 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले अब देखिए पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9,999, ठीक है। तो सबसे हमको 4 अंकों में ही सबसे बड़ी पूछा है। 4 अंकों में सबसे बड़ी संख्या होती है जो इतने से। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ये संख्या ऐसी संख्या है जो पूरी से पूरी कट जाएगा, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे इससे 2520 में 3 मर्त में से कीजिए। 3 शून्य 1 शून्य, 3 दूना 6, 3 बचे 15 के 5, हासिल बचा 1, 3 दूना 6, 6 1 7, 3 दूना 6 1 7। अब देखिए घटा दीजिए, ये 9 हो जाएगा, 9 में 6 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2। यानी ये बोला था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, लेकिन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में इतना अभी हम लोग को सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो ये जो है अधिक हो रहा है, ये जो हो रहा है ऐसी संख्या है जो कट नहीं रहा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। 9,999 में से क्या करेंगे? 2439 घटा देंगे, तब मालूम चलिएगा सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 9 जाएगा ये 0 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, और 9 में से 2 जाएगा 7। ये क्या हो गया? 7,560। ये क्या है? ये अब ऐसी संख्या निकालने सबसे बड़ी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो इससे काट देने पर। लेकिन अभी देखो, अभी एक और क्वेश्चन बोला है कितना शेष बचना चाहिए। इन दोनों का देखिए 11, 15 का 15 में से 11 घटाएंगे तभी भी 4 आएगा। ऐसे ही देखिए 18 में से 14 घटाएंगे तभी भी 4 आ जाएगा। यानी कि सब में अंतर 4 आएगा, तो इसका भी अंतर घटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 7,556। अब ये एक ऐसी संख्या हो गया, यही इसका आंसर हुआ। ये एक ऐसी संख्या हो गया जो इससे भाग देने पर
हमेशा क्या बचेगा, 11, 14, 7, 20 शेष बचेगा। आपको नहीं विश्वास होगा तो आप क्या कीजिएगा, भाग देखकर आराम से चेक कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। इतना हमको देखिए समझाने में टाइम लगा है, लेकिन हम इतना कुछ नहीं कर, देखिए इतना हम सब गुणा भाग भी करके आपको दिखा है, लेकिन आपको इतना एग्जाम में नहीं करना है, आपको और तेजी से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा भी होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10,000 के निकटतम 10,000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात की जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूरी तरह विभाजित हो। यानी कि 10,000 के निकट, सबसे निकट के वैल्यू ज्ञात करना है कि जो 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8 से पूरी तरह विभाजित हो। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखें पहले इसका एलसीएम क्या आ रहा है, तभी तो मालूम चलेगा। इसका एलसीएम निकालेंगे। अब देखेंगे इसका निकटतम उससे कितना से गुणा करें कि 10,000 के निकटतम पहुंच जाए। चलिए इसका पहले एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 मर्स में कटेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 मर्स में कटेगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 मर्स में कटेगा, ठीक है। काटते जाइए, फिर ये 2 से काटिए, ये 3 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा। फिर ऐसे ही आइए, फिर 2 से काटिए, ये 3 नहीं कटेगा, 1 कट गया है, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। अब आइए फिर से, अब देखिए 3 से काटिए, देखिए ये कट गया, ये भी कट गया, 5 नहीं कटता है, ये कट गया, 7 बचा। फिर 5 से काटिए, 1 हो गया, 1 हो गया, ये भी कट गया। अब बच्चा क्या है, 7 से काट दीजिए, 7 से कटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका क्या करना है, सिंपली से ध्यान दीजिएगा। अब इसका सबका मल्टीप्लाई करके एलसीएम पर निकाल लेना, ठीक है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बचे 40, 40 तिया 120, 40 तिया 120 गुणे 7, 7 सुनाई 0, 7 दूना 14 के 4, हाथ से बचता कितना है 1, 7 करे 7 8। इसका एलसीएम कितना हो गया 840। लेकिन ये ऐसा नंबर निकालना हम लोग को 10,000 के करीब जाए, 10,000 के एकदम निकटतम बताना है, उससे कम नहीं। मतलब ऐसी संख्या बताना है जो 10,000 के एकदम करीब बताइए, जो इससे पूरी डिवाइड हो। तो अब इसे अनुमान लगाइए कि 840 से 10,000 के बीच इसको ले जाने के लिए कितना से गुणा करें। सोचिए अगर इसको आप 900 मानते हैं, 1,000 मानिए, तभी देखिए तब हम 10 से गुणा करेंगे तब 10,000 पे जाएंगे, ठीक। तो ये लेकिन ये कम है, 840 है। तो ऐसा करें, अगर 40 है तो हम कुछ बढ़ा के गुणा करेंगे, तो हम 12 से इसमें गुणा करके चेक कर लें। 12 से आप गुणा करके चेक कर लीजिए, क्या ये 12 चेक करके देखिए। अब यहां से देख लीजिए, 12 से गुणा कीजिए तो क्या होगा, यहीं पे गुणा कर लीजिए, 840 गुणे 12, ठीक है। 12 सुनाई 0, 12 चौको 48 के ऐसे लिखते हैं, 48 के 8, हाथ से बच गया 4, ठीक है। अब देखिए 12 बटे 96, 96 और 4 कितना होता है 100। ये देखिए 10,080, ये एक ऐसी संख्या है जो 10,000 के निकटतम भी है, 10,000 के निकटतम भी है, और 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूरी तरह कट भी जाएगा। ये जो हम 12 का गुणा किए, ये आपको गेस करके ही गुणा करना है, निकटतम करना है। अगर आप देखिए 11 से पूरा करते तब ये 10,000 से कम हो जाता है, लेकिन हमको एकदम करीब में जाना है, इसीलिए हम किससे गुणा किए, 12 से, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4,000 और 5,000 के बीच में ऐसी संख्या बताइए। देखिए ये 4,000 और 5,000 के बीच में कोई संख्या बताना है जो 12 से 18 से 21 से 32 से पूरी तरह विभाजित हो। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में 10,000 के करीब बताना था, लेकिन यहाँ 2 दे दिया, 2 के बीच का बताना है, ठीक है। तो बस इसमें भी आपको गेस करके मल्टीप्लाई ही करना है। चलिए देखते हैं। तो यानी कि इससे पूरी तरह विभाजित हो, सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहले इसे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहला काम तो यही करेंगे। देखिए अब देखिए 2 से कट दिए, ये 6 मत में जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये 16 मत में कट जाएगा। देखिए फिर काटिए, ये कटे 2 से काटिए, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा,
ये 21 हो जाएगा, ये 8 मिनट में कटेगा। फिर ऐसे काटिए, ये 2 से काटिए, 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 4 मिनट में कटेगा। फिर ऐसे काटिए, फिर 2 से काटिए, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, ये 2 से काटिए, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए अब देखिए 3 से काटिए, 3 हो जाएगा, 3 या 9, आइए 7 मिनट में कटेगा। फिर काटिए 3 से, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 7 बच गया। फिर 7 से काट दीजिए, ये पूरा कट गया। ठीक है, देखिए ये अब पूरा कट चुका है, लेकिन अभी क्वेश्चन में पूरा बाकी है। देखिए अभी क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, पूरी सॉल्व करना है। देखिए अब इन दोनों पहले से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। आप देखिए फिर एक बार देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। आप 32 में देखिए अब यहाँ से गुणा करते हैं, 32 में 3 का गुणा कीजिए, यहाँ से एकदम 32 में 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए। जैसे करेक्ट करते हैं, 3 दूना 6 और 3 तरीके 9, 96 हुआ। अब देखिए फिर 3 से गुणा करना है, 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए। फिर 6 18 के 8, हाथ से बचा 1, हाथ से बचा 1, 9 3 27 से 28। देखिए अब क्या गुणा करना है, 7 से, किससे गुणा करना है, 7 से। 8 से 56 के 6, हाथ से कितना बचा 5, 8 से 56 के 6, हाथ से बचा 5। देखिए फिर 7 56, आज 56 में जब 5 जोड़ेंगे तो 61 के 1 होगा, हाथ से बच जाएगा 6, 7 दूना 14, 14 6 कितना होगा 20। यानी कितना के एलसीएम कितना हुआ, 2016। 2016 क्या है इसका एलसीएम हो गया। तो बताइए मेरे भाई, ये 4005 के करीब में है ये हम लोग निकाला था। ऐसी संख्या जो 4000 5000 के बीच में होना चाहिए, तो क्या ये से दोनों के बीच में है, ये 2000 इसी 4000 से भी कम है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अनुमान लगा के। देखिए 6 दूना 12 के 2, हाथ से बचेगा 1 का 2 1 3 और 2 शून्य 0, 2 दूना 4। अब ये 4302 जो है इन दोनों के बीच में है। आइए एक ऐसी संख्या है जो दोनों के बीच में भी है और सबसे विभाजित भी है। बस यही क्वेश्चन में करा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था। तो कैसा रहा क्वेश्चन बताइएगा जरूर, और कमेंट को बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 1000 और 2000 के बीच में ऐसी संख्या बताइए जो 30 36 और 80 से भाग देने पर 11 शेष बचे। यानी कि 1000 2000 के बीच में ये भी संख्या निकालना है, लेकिन इसमें एक चीज और बढ़ा दिया है कि 30 36 से भाग देने पर 80 से भाग देने पर 11 शेष भी बचना चाहिए। ठीक है, इसमें एक कंडीशन लगा दिया है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए पहले किसे कटेगा, 2 से कट दीजिए। ये क्या हो गया 15, ये क्या हो गया 2 1 2 2 8 16, ये हो गया 40। एकदम आसानी से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 से काटिए, 15 नहीं कटता है, ये 9 मिनट में कटेगा, ये 20 मिनट में कटेगा। ऐसे काटते जाइए बस। फिर 2 से काटिए, 50 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, ये 10 मिनट में कट जाएगा। फिर 2 से काटिए, ये काटिए, ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कट गया। अब किससे कटेगा, 3 से काटिए, 3 5 15 और 3 तरीके 9, ये 5 ही हो गया। फिर काटिए, 3 से काटिए, ये 5 कट गया, ये 5 थोड़ी कटेगा 3 से, 5 बने रह दिए, 3 कट गया, 5 बच गया। फिर 5 को काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि ये पूरा कट गया। अब इसका क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 तिया कितना होता है 120, 40 तिया कितना होता है 120। अब 120 में फिर 3 से गुणा कर दीजिए, करते जाइए, 12 तिहाई 36, 360 कितना आया 360। ठीक है, अब बचा क्या है, 2 से और गुणा कर दीजिए, 2 और बचा है। तो देखिए 2 सुनाई 0, 6 दूना 12 के 2, हाथ से बचा है 3 गुना 6 1 7, ये क्या आया 720। 720 इसका एलसीएम आया। तो 720 जो है क्या इन दोनों के बीच में है 1000 2000 के बीच में है, नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 1000 2000 के बीच में हो जाए। तो ये गुणा कीजिए, 2 सुनाई 0 और 2 दूना 4 और 7 दूना 14।
अब क्या आ गया 1440, ये दोनों के बीच में आ गया, लेकिन ये तो कंडीशन फॉलो हो गया 1000 2000 के बीच में आ गया, लेकिन एक कंडीशन और बोला था क्वेश्चन में कि 11 शेष बचना चाहिए। तो शेष कब बचेगा, हासिल कब बचेगा, जब इसमें 11 हम जोड़ देंगे तभी हम डिवाइड करेंगे हमेशा, तब शेष बच जाएगा। तो जोड़ दीजिए, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 1 5 और 4 1 यानी 41 51। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखिए देख रहे हैं कितना इजी से हम लोग इसको क्वेश्चन को कर दे रहे हैं, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस बस लगाना था, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना देरी के। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात की गई जिसमें 5 जोड़ने पर 24 32 36 54 से पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए इसमें पहले जोड़ने की बात कर दिया, कोई चीज में घटा का अंतर नहीं, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन जब भी आए जोड़ना का है तो आप घटाएंगे, घटाना का है तब जोड़ेंगे, ये बात अपने माइंड में एकदम यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ऐसे क्वेश्चन कभी बोले कि वो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जोड़ने पर तो घटा दीजिए, ना घटाने पर तो उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें बोल रहा ना वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर 24 32 36 54 पूरी विभाजित हो जाएगा। सबसे पहले क्या करें, छोटी छोटी बोलते एलसीएम इसका निकाल लीजिए। चलिए निकालिए, ये हो गया 12, ये हो गया 16, ये हो गया 18 के 18 36 हो जाएगा, ये हो गया 2 दूना 4 2 7 14। फिर काटते चलिए इसे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये कटेगा ही नहीं 27। फिर 2 से काटिए, 2 3 6 2 चौको 8 9, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर चलिए काटिए, फिर 2 से काटिए, ये 3 कट जाए नहीं कटता है, फिर 2 कट जाएगा, ये हो गया, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर काटिए 2 से, ये 3 हो जाएगा, ये कट गया, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब फिर नीचे आ जाइए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, अब फिर से काटिए, 3 कट गया, ये भी कट गया, 3 तरीके 9 3 9 27। फिर काटिए 3 से, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 3 3 9। फिर काटिए 3 से, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि पूरी संख्या कट गया। अब इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब इसका पहले क्या करिए, गुणा कर लीजिए। देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। फिर देख लीजिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। अब देखिए अब 32 में 3 का गुणा कर दीजिए, यहीं पर देखिए 32 में 3 का गुणा कर दीजिए, इससे ही 3 दूना 6 3 तरीके 9 96 हुआ। फिर 3 से गुणा कर दीजिए, 3 है तो 3 से गुणा कर दीजिए, 6 तरी 18 के 8 हासिल बचा, 1 9 3 27 28। अब क्या बचा है, फिर 3 बचा, यानी कि 288 में फिर किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर दीजिए। देखिए 8 तरीके 24 के ऊपर गुणा कर लीजिए, यहाँ पर सबसे अच्छा रहेगा 288 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए 8 तरीके 24 के 4 हासिल कितना बचा 2, 8 तरीके 24 और 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, 26 के कितना हुआ 6 हासिल बचा 2, 3 दूना 6 और 6 2 8, कितना होया 864। लेकिन एक बात बोला था 5 जोड़ने पर, इसमें क्या करेंगे 5 आप घटा देंगे, ये बात कॉमन सेंस आपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। 14 में से 5 जाएगा तो 9, यहाँ बच गया 5, ये बचे 8। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसी तरह कोई भी एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हमेशा याद रखिएगा, जोड़ने के लिए कहेगा तो घटाएंगे, घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बिना देरी की। आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है, बाकी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कल हल करते हैं, ठीक है। तो बताइए क्लास कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम जरूर आपको रिप्लाई देंगे। तो अगर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जो घंटी है नीचे उसको प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज आप कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कैसा रहा क्लास, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।